स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 200 टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक अप टू द टॉप। दोस्तों हम लोग एक सीक्वेंस से चलेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों कि कुछ हार्ड क्वेश्चंस देन दोस्तों मीडियम क्वेश्चन। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक टू टॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या है, वेट ऑफ वन सीमेंट बैग। दोस्तों एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है? जनरली दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता होता है 50 kg होता है। दोस्तों यहाँ पे हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीमेंट जो होती है दोस्तों वो किस में बाई की जाती है, वो बाई होती है किस में दोस्तों, वेट में। आपको हमेशा ये याद रखना है। सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। दोस्तों एक सीमेंट बैग, सीमेंट की जो डेंसिटी होती है दोस्तों, बेसिकली डेंसिटी को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वैल्यूम। तो यहाँ पे जो सीमेंट का दोस्तों यहाँ पे मास अपॉन वैल्यूम से जो सीमेंट की डेंसिटी आती है वो कितनी आती है दोस्तों, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों आपको ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि इस डेंसिटी की हेल्प से दोस्तों आपको कितनी सीमेंट किसी भी एमक्यू बैग में या किसी भी क्वांटिटी में लगेगा वो आपको आसानी से पता हो जाएगा। साथ में दोस्तों थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, रिक्वायर्ड सीमेंट बैग फॉर 1 MQ। दोस्तों अगर 1 MQ की बात करें, 1 MQ में कितना सीमेंट बैग लगेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है दोस्तों, आपके पास में डेंसिटी है तो नंबर्स ऑफ बैग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि दोस्तों आपके पास में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बैग का कितना मास होता है, यानी उसका वेट कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद ये आता है दोस्तों 28.8 बैग्स। दोस्तों यहाँ पे चूंकि दोस्तों 0.8 बैग्स कोई सिमिलरिटी दोस्तों बैग्स की रहती नहीं, तो जनरली दोस्तों ये क्या होता है 29 बैग्स दोस्तों मार्केट से क्या होते हैं, परचेज किए जाते हैं फॉर दी 1 MQ, मतलब 1 मीटर क्यूब। मतलब दोस्तों यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब के लिए ये, अगर हम लोग सीमेंट में इसका वॉल्यूम देखें तो दोस्तों ये होगा, इतने बैग की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, रिलेटेड टू डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है दोस्तों, और इसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि फाउंडेशंस के पार्ट में दोस्तों जब हम लोगों की प्लिंथ बीम यानी बॉटम की प्लिंथ बीम दोस्तों पड़ जाती है, तो प्लिंथ बीम के ऊपर दोस्तों एक यहाँ पे हल्की सी लेयर होती है दोस्तों। इस लेयर को दोस्तों जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना ब्रिक का कार्य चालू करते हैं, यानी ब्रिक्स का वर्क काम चालू करते हैं दोस्तों। तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस लेयर को बोलते हैं डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स। दोस्तों डैम प्रूफ कोर्स की मिनिमम जो यहाँ पे दोस्तों थिकनेस होनी चाहिए वो IS कोड के कारण कितनी होनी चाहिए, 25 mm। 25 से कम किसी भी डैम प्रूफ कोर्स की दोस्तों क्या नाम है, हाइट या उसकी ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। किसी भी घर की दोस्तों अगर किसी घर की ढलाई करनी है या उसका स्लैब ढालना है तो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम लोग mm बात करें तो ये मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए दोस्तों 125 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या है, 5 इंच से कम नहीं होना चाहिए किसी भी स्लैब। जनरली दोस्तों वी आर टेकिंग 6 इंचेज फॉर द RCC स्लैब। दोस्तों ये बात हो रही है किसकी, RCC स्लैब की, ये ब्रिक स्लैब की बात नहीं हो रही, चूंकि दोस्तों ब्रिक स्लैब है तो मॉडर्न नहीं रहा, तो उसकी बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसके लिए प्रीवियस कई वीडियोस हमने अपने चैनल पे डाल दी है दोस्तों, तो पर फिर भी यहाँ पे दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड मीन्स होता है दोस्तों मिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल्स। तो यहाँ पे दोस्तों सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट वर्सेस सैंड, एंड देन दोस्तों क्या होता है यहाँ पे एग्रीगेट। अगर इन तीनों चीज़ों को मिला के अगर हम लोग कुछ बनाते हैं दोस्तों तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो कंक्रीट का क्या है, ग्रेड होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल को लेकर बात करें दोस्तों, तो जैसे M25 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, या सॉरी M20 की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो M मतलब क्या हो जाता है दोस्तों मिक्स, एंड 20 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंक्रीट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये याद रखना है कि M20 जो होता है उसका अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शन देखें तो कितना होता है दोस्तों 1:1.5:3। तो आपको ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों वो क्या है, वो लैपिंग ऑफ दी बार। दोस्तों क्या होता है लैप, क्या होता है लैपिंग, क्यों किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमको पता है कि हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम लेंथ होती है एक रेनफोर्समेंट की दोस्तों, ये रेनफोर्समेंट की एक मैक्सिमम लेंथ कितनी है दोस्तों, 12 मीटर्स होती है। तो दोस्तों कहीं कहीं पे क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में 12 मीटर्स को एक बार में यूज कर पाना पॉसिबल नहीं रहता। मैक्सिमम दोस्तों क्या होता है, ये 12 मीटर अगर हम लोग किसी वर्टिकल कॉलम में काम कर रहे हैं दोस्तों, अगर किसी वर्टिकल कॉलम में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि एक बार में 12 मीटर्स की हम लोगों को
ज़रूरत नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पे लैप देते हैं, यानी एक रेनफोर्समेंट से दूसरे रेनफोर्समेंट की क्या होती है यहाँ पे दोस्तों, लैपिंग की जाती है। और लैपिंग इसलिए की जाती है जिससे कि काम आसानी से होता है दोस्तों, और क्या होता है वो स्पीड में काम हो जाता है। सेकंड दोस्तों यहाँ बात करते हैं ये लैप लेंथ क्या होता है और ये लैपिंग कितनी होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए ये जो लैपिंग ऑफ बार होता है दोस्तों, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है दोस्तों कि वो आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग होगा। फिर भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो लैपिंग होती है दोस्तों वो 48D से लेके 51D तक दोस्तों जनरली दोस्तों आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे दोस्तों लैप लेंथ लिया जाता है, जिसमें डी क्या है दोस्तों, वो क्या है, डायमीटर ऑफ बार। जो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आएगा दोस्तों वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपको mm में, क्योंकि जो रेनफोर्समेंट्स का हम लोग दोस्तों काम करते हैं मैक्सिमम काम, तो वो सारा चीज़ किस में होता है, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट्स mm में होता है। यहाँ पे ये तो समझ लिया दोस्तों कि कहाँ पे हम लोग लैप दे सकते हैं या कहाँ पे लैप देना चाहिए, बट दोस्तों यहाँ पे ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि किस डायमीटर के बाद में लैप लेंथ अलाउड नहीं है। दोस्तों जब कभी भी रेनफोर्समेंट्स का डाया 36 mm से ज़्यादा हो जाए, व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 36 mm, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लैप लेंथ अलाउ नहीं करती है कंस्ट्रक्शंस दोस्तों। इससे क्या होता है, चूंकि यहाँ पे दोस्तों लैपिंग की वजह से यहाँ पे वीकनेस हो जाती है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स जो होते हैं दोस्तों लैपिंग की वजह से वो एक दूसरे पे अच्छे से नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में वेल्ड करते हैं दोस्तों। एक अलग टाइप की वेल्डिंग्स आती हैं जिसकी वजह से इन दोनों क्या नाम है, लैपिंग को वेल्ड किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन दोस्तों वो क्या है दोस्तों, LD, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये दैट इज अ डेवलपमेंट लेंथ। अब यहाँ पे ये याद रखना दोस्तों डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, जैसे कि दोस्तों किसी भी क्या नाम है, यहाँ पे हम कोई कॉन्क्रीट है, अब इस कॉन्क्रीट में दोस्तों हमको याद रखना है कि कोई भी रेनफोर्समेंट्स या कोई भी चीज़ रेनफोर्समेंट्स यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करके हमको इस फिक्स करना है, और इस पर कोई टेंशन लग रहा है सिग्मा ST, यानी इस पर कुछ क्या नाम है स्ट्रेस लग रहा है, इसको बाहर की ओर कोई फोर्स से हम लोग दोस्तों खींच रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इस फोर्स को F मान लीजिए दोस्तों, F फोर्स से खींचने पे, और यहाँ पे LD यानी दोस्तों ये LD यानी ये डेवलपमेंट लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों टेंशन के लिए, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो टेंशन के लिए ये होता है सिग्मा ST इंटू 5 दैट इज अ डायमीटर ऑफ बार, आपको याद रखना तो 4 इंटू टाउ BD। तो यहाँ पे जो टाउ BD है दोस्तों, ये टाउ BD जो है वो कॉन्क्रीट का बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ है। बॉन्डिंग क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे डिनोट करता है, और ये डिपेंड करता है किस पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ये डिपेंड करता है टाउ BD। अगर यहाँ पे कंप्रेशन की बात हो दोस्तों, कंप्रेशन का केस बने कि कंप्रेशन में क्या होगा, तो ये 20% क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, तो यानी सिग्मा ST इंटू 5/5 टाइम्स टाउ BD। तो यहाँ पे दोस्तों ये टाउ BD की जो आपको वैल्यू होगी दोस्तों वही आपको फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू कहाँ पे होती है दोस्तों, वो चार्ट जो होता है IS कोड जो होता है दोस्तों, IS कोड के चार्ट में आपको ये वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगर हम यहाँ पे प्लेन कंक्रीट की बात करते हैं दोस्तों, प्लेन अगर हम यहाँ पे रीबार यूज कर रहे हैं, प्लेन रीबार की यूज में M20 के लिए हम लोगों की जो वैल्यू होती है टाउ BD की, वो कितनी होती है 0.8 दोस्तों। जैसे 0.8 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस 0.8 को आपको यहाँ पे पुट करना है, और आपको टेंशन में दोस्तों मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा टेंशन में, LD डेवलपमेंट लेंथ। कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो के एंड में हम आपके डिस्क्रिप्शन में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। 9th यहाँ पे टर्म दोस्तों C/C, आपको बहुत बार दोस्तों लिखा मिलेगा कि 200 mm C/C। तो दोस्तों ड्राइंग्स में 200 mm C/C का मतलब क्या होता है, जैसे एक रेनफोर्समेंट ये है दोस्तों, दूसरी रेनफोर्समेंट ये है, तो इसके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस की ये बात करता है C/C। तो इसकी जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी C/C सेंटर ऑफ। अब यहाँ पे दोस्तों फाइनल आज का 10th क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक के वीडियो में दोस्तों हम लोग 10 नोट्स क्वेश्चन को कवर करेंगे, और एवरी 10 नोट्स क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट करिए, लिंक्स रहेगा दोस्तों आपके नेक्स्ट वीडियो का, आप उसको जरूर वहाँ पे जाके देखें। तो यहाँ पे दोस्तों वर्टिकल बार फॉर दी शेप, अब यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे शेप की बात कर रहा है तो जैसे आपके पास कोई रेक्टेंगल या दोस्तों कोई यहाँ पे स्क्वायर कॉलम है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर कॉलम में दोस्तों मिनिमम अगर वर्टिकल स्टील की बात करें तो कितनी होगी, 4। बट यहाँ पे दोस्तों क्या है, अगर कोई एक हमारे पास में सर्कुलर कॉलम है, तो सर्कुलर कॉलम के केस में दोस्तों मिनिमम कितना हो जाएगा, वर्टिकल 6। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसके लिए 4, इसके लिए 4, और हम लोगों के ये क्या नाम है सर्कुलर के लिए जो सर्कुलर कॉलम से उसके लिए मिनिमम वर्टिकल स्टील्स कितनी होनी चाहिए, 6। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आज हम लोगों ने कवर किया दोस्तों। कोई डाउट हो आप वीडियो के लिंक्स में
कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये 20 सीरीज चलेगी दोस्तों, 20 लेक्चर्स चलने वाले हैं इस सीरीज के रिलेटेड टू 200 टेक्निकल टर्म्स। तो एवरी लेक्चर्स में दोस्तों 10 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको डायरेक्ट बता देना ही वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, हाउ यू आर फाइंडिंग इट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैटर्स फॉर योर ग्रोथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको दोस्तों कल, नेक्स्ट डे दोस्तों, एवरी डे यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू वीडियो ऑन दिस लेक्चर्स। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू अपडेट एंड बेसिकली दोस्तों फॉर ग्रोविंग विद अस। थैंक्स फॉर गिविंग योर सपोर्ट एंड टाइम। थैंक यू सो मच।